लास्ट क्लास में पढ़ाया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल की डेफिनेशंस और फॉर्मूले। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। फॉर्मूले सारे करवा दिए थे ना। ठीक है, पहला एग्जांपल लिखा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। रेडियस दी है 21 सेंटीमीटर। एंगल मतलब थीटा दिया है 60 डिग्री। आदेश फॉर्मूले सारे बता दिए थे। पहली आर्क लेंथ बता दी थी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, तीनों पार्ट करवा दिए थे। बताएगा कोई? तीनों पार्ट करवा दिए थे ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। चलो फिर करो पहला क्वेश्चन। इसमें आर्क लेंथ निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरेस्पॉन्डिंग कोड। चलो सर्कल बनाता हूँ। ए बी आर्क की लेंथ, फॉर्मूले नहीं बताए। ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री। आर्क लेंथ निकालो, बाकी फॉर्मूले बता देंगे अभी। आई थिंक बताए थे मैंने। सेगमेंट का नहीं बताया होगा, सेक्टर तक मैंने करवाया था। सिक्सटी सिक्स। थर्ड पॉइंट का लास्ट वर्ड क्या लिखा है? कोड। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोड। ये कोड बन जाएगा। ये एरिया क्या होगा? सेगमेंट। फिर सेक्टर का भी निकालना है एरिया, आर्क लेंथ निकालनी है।
एरिया ऑफ सेगमेंट बताएंगे अभी। करें सॉल्व। सॉल्यूशन। पहला क्या पार्ट पूछा है? आर्क लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क क्या था? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू पुट करो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21, थीटा कितना है 60 और डिवाइडेड बाई 360। 7 से कैंसिल किया 3, 60 से कैंसिल किया कितना आ जाएगा 6, 6 कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 से, इज इक्वल टू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है फर्स्ट वाले में कि आर्क लेंथ कितनी है? मेरी आवाज कम आ रही है? अब क्लियर है? कम हो गई अब? नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला सीधा सीधा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। बस सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। आर कितना है, रेडियस 21, थीटा कितना है 60, वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया। ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की भी कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर कितना जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना जाएगा 21, आर स्क्वायर 21 इंटू 60 और डिवाइड में 360। कैंसिल किया कितना जाएगा 6, 7 से कैंसिल किया 3, 3 से कैंसिल किया 2, 2 से कैंसिल किया 11, तो 21 इंटू 11 कितना जाएगा 231। और एरिया कैलकुलेट किया, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। है कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, क्या कैलकुलेट करना है? सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा पार्ट है? नीचे वाला जिसमें लाइनें बनाई हुई हैं। तो इसका मतलब पहले सेक्टर में से क्या करना है, ओ ए पी ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो सेक्टर का तो कैलकुलेट कर लिया, कितना है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा 231 माइनस ट्रायंगल जो भी बना हो उसका एरिया होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू पता है कितनी, 60। वैल्यू पुट कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, ये देखो ये वाला एंगल 60, ये साइड इसके इक्वल है। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे इक्वल? क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड कितनी है इक्वल। तो ये एंगल कितना हो जाएंगे 60 60। तो कंप्लीट जो ट्रायंगल बना है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी लगा सकते हो। ठीक है, 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21। कौन सा पार्ट नहीं दिख रहा भाई?
सॉरी माई मिस्टेक। अब दिख रहा है? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन 60 डिग्री। वैल्यू पुट करो साइन 60 की, कितना हो जाएगा? 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। कितना आ जाएगा? 231 माइनस 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4। 21 इंटू 21 441 √3 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा एरिया किसका? इस वाले पार्ट का, छोटे वाले। थर्ड पार्ट फिर से समझा दो। चलो, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, करना क्या है? सॉरी, ट्रायंगल नहीं, ये वाला पार्ट कंप्लीट इतना। ये क्या है? सेक्टर। सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट पे कैलकुलेशन फिर से बताना। 2πr थीटा, थीटा की वैल्यू 60, 60 से कैंसिल किया 360 को तो 6, 2 से कैंसिल किया 3, ठीक है, 7 से कैंसिल किया 3 और 3 और 3 कैंसिल, 3 इंटू 2 6 कैंसिल, 22 रह जाएगा एग्जैक्ट। ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया, जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आएगा 1/2। आर मतलब रेडियस का स्क्वायर और साइन थीटा। ये हमेशा क्या होगा? एरिया। किस वाले का? इस ट्रायंगल का एरिया होगा। और एंगल कौन सा है? ये वाला 60 डिग्री। इस पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा तो कौन सा बचेगा अपने पास पार्ट? सेगमेंट। क्लियर है? ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया हम 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड नहीं है ना अपने पास, एल्टीट्यूड निकालने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा? उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका भी अभी बता रहा हूँ। ठीक है, बड़ा सर्कल बना देता हूँ सेम। करना क्या है? वही तरीका बता रहा हूँ। ये वाला एंगल 60, यहां से क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये कितना आ जाएगा? 90। ये एंगल हो जाएगा 30, ये एंगल होगा 60 और ये दिया है 21 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर है सबको? ओ ए बी, इसको बोल देता हूँ सी। अब ट्रिग्नोमेट्री से ओ सी अपॉन ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा? साइन ए के इक्वल। ए क्या है? ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आएगा? साइन ए। जिस जिसकी वैल्यू दी है वो पुट कर दो। ओ सी नहीं दिया, ओ ए कितना दिया है? 21। साइन ए की वैल्यू 60 मतलब साइन 60, बल्कि 90 होता है परपेंडिकुलर तो। साइन 60 ओ सी इज इक्वल टू 21 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 21 √3/2। अब निकालना है सी ए। क्या आएगा? सी ए अपॉन ओ ए इज इक्वल टू कोस 60 आ जाएगा।
सी ए कैलकुलेट करना है, ओ ए की वैल्यू कितनी है सर? अगर 90 हाफ में कटेगा तो वो जरूरी थोड़ी है कि 90 है। नाइन्थ क्लास में सर्कल पढ़ा था, ये कोड है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये बाइसेक्ट करेगा हमेशा इसको। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, ये रेडियस भी आपस में क्या होगी? इक्वल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का नाम सुना होगा। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सी ए किसके इक्वल आएगा? ओ ए की वैल्यू कितनी है? 21। तो इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। ये आ गया 21 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना है? हाफ। 21 डिवाइडेड बाई 2 है ना, कंप्लीट करूंगा तो इसका डबल कर दूं तो ए बी कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये तो आ जाएगा बेस। और एल्टीट्यूड कितना है? ओ सी इज इक्वल टू हाइट बोल देता हूँ, ये कितना है? 21 √3/2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा वही अप्लाई करो। पेरीमीटर के अंदर आर्क लेंथ में कभी स्क्वायर होता ही नहीं है। पाई आर 2 पाई r² थीटा कौन सा फॉर्मूला था? पहले वाला पार्ट ये रहा। ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप बाकी की साइड्स निकाल सकते हो। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेंटर से तो वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और एंगल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और कोड को भी हाफ में डिवाइड करेगा। जो सबटेंडेड एंगल है वो 30, 60 या 90 होगा, ठीक है। सीधी सीधी वैल्यू याद होगी, sin 30, sin 60, sin 90। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करो 1/2 r² sin थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करो, r पुट करो, सॉल्व कर लो। एंगल दिया 120, sin 120 की वैल्यू नहीं पता, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 60 60 बनेगा। पीजीटी लगाओ, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, साइड्स कैलकुलेट कर लो। किसी को कोई डाउट है दीदी? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? सेक्टर का तो एरिया कैलकुलेट ही करना है, उसके बाद जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया कैलकुलेट करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। नहीं, नहीं करूंगा सेंड, लिखो साथ में। सर अगर sin 60 की जगह sin 40 हो जाए तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? पूछेगा ही नहीं, अभी बताया ना, 30, 60 और 90 बस। इससे पिछले वाली है ही नहीं सीट। आज पहली बार ही तो बताया पेपर पे। ये पहला ही एग्जाम्पल है भाई, मिस्टर शाश्वत शर्मा। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट सीट है ये।
नेक्स्ट एग्जांपल, जो एरिया डार्क किया वो एरिया कैलकुलेट करना टोटल कितना है। सर्कल की रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। कौन सा एरिया? शेडेड एरिया, ये वाला पार्ट जो अभी डार्क किया ना, ये कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा। करो ट्राई। ये जितने भी डिजाइन बनाइए सारी एक जैसी है, ये वाले ये सारे कैसे हैं? एक जैसे। 6 डिजाइन बनाइए, जल्दी सॉल्व करो। ट्राई करूंगा। रिमोट एरिया में इसलिए नहीं ले पा रहा, बोर्ड नहीं है मेरे पास आज। जल्दी सॉल्व करो इसको। एंगल खुद से निकालो। 6 इक्वल पार्ट बनाए सर्कल के, तो देखो ये एंगल कितना हुआ।
each angle 60. करें चेक। अच्छा, ये सेंटर O, A, B, C, D, E और F। अच्छा, जितने ट्रायंगल बने सारे कैसे हैं? एक जैसे। ये वाले एंगल टोटल कितना होगा? 360। एक पार्ट में बना 60 डिग्री, तो इसका मतलब हर एक ट्रायंगल कैसा बना हुआ है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा? √3/4 इंटू साइड कितनी है? 28, तो 28 का स्क्वायर कितना जाएगा? 49 √3। 28 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, सॉरी 28 नहीं, गलत लिख गया, इंटू 4, एक 4 हो जाएगा, ये 7 कितना आ जाएगा? (198 √3), सॉरी 196 √3 की वैल्यू 196 इंटू 1.73 कितना है? जल्दी बताओ। ऊपर साफ लिखो सर, समझ नहीं आ रहा। साफ कैसे? इधर लिखा हुआ देखिए एकदम साफ। √3 और 7 कैसे है पता नहीं। 1/2 r² sin थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या आएगा? 1/2 r कितना है? 22, r कितना आएगा? 22 साइन थीटा की वैल्यू 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। 2 से कैंसिल किया कितना जाएगा? 14। 2 से कैंसिल किया 14, 14 इंटू 14 196 √3, 196 इंटू 1.73 16 200 कितना आ जाएगा? 330 या 34? कितना रहा? 334 अप्रोक्स ले लेता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा? पाई r² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 28
इंटू 28, थीटा कितना है 60 और होल डिवाइडेड बाई 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करूंगा तो कितना जाएगा 6, 7 से कैंसिल किया 4, 4 से कैंसिल किया यहाँ जाएगा 2 और यहाँ जाएगा 3। 2 3 7 7 into 2 40 196 कितना 4 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को पार्ट कौन सा कैलकुलेट करने की वाला एरिया ऑफ सेगमेंट कितने का एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ जाएगा कंप्लीट सेक्टर का 410 माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना है 3 3 4 कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है सिर्फ एक पार्ट का, तो कंप्लीट 6 डिजाइन का कितना आ जाएगा 76 into 6 क्या जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मैंने रफ कैलकुलेशन की। किसी को कोई डाउट है इसमें? है किसी को कोई डाउट इसमें? आदेश फिर से चेक करना। हाँ उससे भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट के बाद क्या लिखा है 410 माइनस 334। कोई नहीं, मैंने भी कौन सा एग्जैक्ट कैलकुलेट किया। मैंने भी तो रफ ही बोला था, अप्रोक्सीमेट। कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेना करेक्शन। साइन 60 की जगह 60 या √3/2 दोनों लिख सकते हैं। साइन 60 की जगह 60 नहीं, √3/2 ही आएगा वाले। 60 कैसे लिखेंगे, साइन थीटा है, थीटा की जगह 60 पुट करूंगा, √3/2 आएगा। जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू थी वो तो पुट करनी ही है। क्लियर है सबको? आपने सेक्टर में 60, हाँ जी, तो सेक्टर में थीटा लिखा है, साइन नहीं है ना इसके साथ में, थीटा तो 60 ही है। √3 और 7 कैसे है पता नहीं भाई।
28 को 4 से डिवाइड करते हैं क्या आता है? ये ले, इसको कैंसिल ही कर दिया मैंने, ये लिखा हुआ। फिर 28 से एग्जाम है, क्या करें? पढ़ाई करो भाई। और क्या कर सकते हो? प्रिपरेशन करो पेपर की। इसमें किसी और कोई डाउट है? सर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा किसका फॉर्मूला था? ये जो ट्रायंगल बनता है इसका, ये 6 एंगल आना चाहिए और रेडियस हो तो इस ट्रायंगल का एरिया। डाउट क्लास होती है ना, फोन करके पूछो। मंडे का कंफर्म नहीं है, आ भी सकता हूँ ना भी आऊँ। मंडे का मंडे को कंफर्म करो। और कोई डाउट है इसमें किसी को? ओके सर, हम सेगमेंट के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ जी, 1/2 आर स्क्वायर, सेक्टर से सेगमेंट का माइनस कर दो। नेक्स्ट, एंगल AOD is equal to 40 डिग्री, OB is equal to 7 सेंटीमीटर, OA is equal to 14 सेंटीमीटर। Find the area of shaded region। सर ये आपने कैमरे को कैसे एडजस्ट किया है इतनी ऊपर, प्लीज बताओ। क्यों? क्या क्लियर नहीं दिख रहा क्या? करो जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो।
हो गया सॉल्व? चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन करो, फिर जल्दी करो। देखो ऊपर वाले ओ ए बी सेक्टर कौन सा, ओ ए डी का एरिया कैलकुलेट किया, कितना आएगा? पाई मतलब 22 आर 14 इंटू 14 इंटू थीटा कितना है 40 डिवाइडेड बाई 360। 7 से कैंसिल किया कितना जाएगा 2, 0 से 0, 4 से कैंसिल किया 9, कितना जाएगा 616 अपॉन 9। सही है? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरे का एरिया कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी कितना जाएगा 22/7 इंटू 7 रेडियस 7 40 अपॉन 360। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 0 से 0, 4 से कैंसिल किया कितना जाएगा 9, ये कितना जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, इस वाले से इसको माइनस कर दो, कितना जाएगा 616 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 154 डिवाइडेड बाई 9, कितना आएगा 9। एलसीएम कितना जाएगा 9। 616 में से 154 माइनस किया कितना आएगा 462। वेरी गुड। 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 से कैंसिल किया कितना आएगा 154 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है। किसी का कोई डाउट इसमें? डाउट है किसी को इसमें कोई?